ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्रायो.डू को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। मैं आपको बता दूं क्रायो.डू इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू टू एनहांस योर डेवलपमेंट स्किल्स। और अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो इनके दो प्रोग्राम्स हैं, फुल स्टैक एंड बैकएंड प्रोग्राम्स। इनकी वजह से ही आज इतने सारे लोगों ने बहुत बहुत एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स तक में जॉब अपॉर्चुनिटीज ले चुके हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लाइक क्रेड, ग्रो, एलटीआई, वोगो एंड मैनी मोर। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनका फ्री ट्रायल लेके देखें ताकि आप इनके कोर्सेज को और अच्छे से समझ सके कैसे हैं और कैसे आपको ये हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये करियर असिस्टेंस भी देते हैं, ताकि जब आप इनका कोर्स कंप्लीट करते हो जिसमें आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। सीखने के बाद जब आप एमएनसीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करेंगे तब ये आपको फुली सपोर्ट देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो और विच विल हाईलाइट योर रिज्यूमे व्हेन यू गिव इंटरव्यू। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन देयर कोर्सेज। चलो फिर आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी हैव प्रिया, हु इज अ सेल्फ मेड, सेल्फ taught React JS developer currently working in IBM. Earlier she was in Accenture, and today we will hear from her only how her journey started in Accenture and then can get into IBM with as a React JS developer. Moreover, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भाई she knows .NET as well, so she is, कह सकते हो आप सिंपल सी भाषा में, फ्रंट एंड डेवलपर है। ठीक है, she has a YouTube channel, she has a good GitHub profile. वो खुद ही बताएंगी कि भाई उन्होंने ये सब क्यों किया। ओके, तो मस्ट वॉच वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनना। Priya, yeah, can you please tell के like how your journey in Accenture and then into IBM, total you have 5 years experience, right? तो वो 5 साल कैसे आपके गए इसमें फ्रंट एंड में, एक छोटा। Yeah, so actually what happened, I'm a tier 3 college student. So क्या हुआ था कि कॉलेज प्लेसमेंट जो था वो हुआ था, लेकिन ऑफर लेटर बहुत लेट आया. सो आई थॉट दैट व्हाई आई हैव टू वेट सच टाइप ऑफ 9 month ड्यूरेशन. देन आई जॉइन सम स्टार्टअप, दैट्स इट. उसके ड्यूरेशन में मैं सोची कि नहीं, स्टार्टअप तो ठीक है, एमएनसी टारगेट करते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, जहाँ पे एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो रहे, जैसे हर फ्रेशर सोचता है. देन आई अटेम्प्टेड एमकेट, एंड एमकेट के थ्रू मेरा एलएनटी एंड एक्सेंचर में हुआ. तो बट एक्सेंचर आई थिंक कह सकती हूँ कि एक्सेंचर ने मुझे एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया. उसका एग्जाम मैंने दिया था एमपी में, मुझे उसके लिए इंटरव्यू बुलाया दिल्ली, मुझे फिर ट्रेनिंग हुई चेन्नई और प्रोजेक्ट मिला पुणे एंड मुंबई. तो हाफ ऑफ द इंडिया आई हैव मैं विजिट कर चुकी है, एंड आई एम हैप्पी कि मैं एक्सेंचर स्पॉन्सर मैं आधा इंडिया तो देख चुकी है, एंड इवन मैनी मोर लिस्ट जो मैं सोच रही हूँ कि अभी और एक्सप्लोर करूँ. एंड मैं एक्सेंचर में जब थी तब मैं .NET पे वर्क किया है, तो उधर पे भी मैंने सेम यूआई पे ही वर्क किया है. देन जब 4 ईयर हुआ तो जब जो कलीग्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जब वो स्विच करते हैं तो अब खुद को भी लगता है कि हाँ ठीक है, अब पैकेज भी बढ़ा लेना चाहिए, एक्सपीरियंस भी है, तो मार्केट में एटलीस्ट खुद की वैल्यू समझ आ जाती है क्या है. तो मैं जस्ट ट्राई के लिए, मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ तो घर पे इतना मतलब टाइम मिल जाता था, लेकिन जब अपन ऑफिस जाते हैं तो मे बी की ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता था. तो मैं सोची कि चलो इस टाइम को कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ यूटिलाइज करते हैं. तो मैं रैंडमली इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. तो हालांकि शुरू के 5-10 इंटरव्यू में तो कुछ हुआ नहीं, लिटरली मेरे ख्याल से तो मोस्टली लोगों का नहीं होता, और सब लोग फिर सोचते हैं अरे जाने दो, ठीक है, स्टेबिलिटी लाइफ चल रही है, चलने दो. बट मैं सोची नहीं, कुछ तो करते हैं, एटलीस्ट एक आधा ऑफर लेटर तो लेते हैं. फिर मैं करती गई तो अप्रोक्स मुझे आईबीएम का फर्स्ट ऑफर लेटर आया, लेकिन उसका जो पैकेज था एज पर माई एक्सपेक्टेशंस नहीं था. मैं फिर हालांकि मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब हो गया था आईबीएम में. बट आई फील लकी कि हाँ चलो ठीक है, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि आई कैन डू इट. सो मैंने एक्सेप्ट किया. फिर एक्सेंचर में पेपर भी डाल दिया मैंने, रेजिग्नेशन डाल दिया. देन फिर मैं सोची इस 90 डेज को भी अब यूटिलाइज करते. देन मैंने फिर इंटरव्यूज देती गई. तो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन विद इन 90 डेज ऑफ ड्यूरेशन में मैंने अप्रोक्स 15 काउंटर ऑफर लेटर ले लिया था. और हालांकि मतलब मुझे रिएक्ट जेएस में इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जो नॉलेज मैंने ग्रैब किया वो विद इन 3 मंथ किया था. तो मैं जनरली वन डे में कभी कभी 6 या 7 इंटरव्यूज भी देती थी, क्योंकि मुझे रिएक्ट जेएस के बारे में जानना था. तो वो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उसके लिए तो कनेक्शन चाहिए, या तो रिएक्ट जेएस वाले फ्रेंड्स चाहिए जो बता सकते हैं. तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इंटरव्यू देते हैं. इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते तो वही क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करती हूँ. तो सेम साइमल्टेनियसली अप्रॉक्स
10 to 15 इंटरव्यू देने के बाद मेरे पास एक बंच ऑफ रिएक्ट जेएस के और जो फ्रंट एंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस के कलेक्शन थे वो हो चुके थे। तो फिर एक टाइम बाद ऐसे आने लगा कि मतलब मैं जो भी इंटरव्यू दे रही हूँ सब निकलते जा रहे हैं। पहले कलेक्शंस नहीं थे तो ऑफ कोर्स किसी का भी नहीं होता है। देन लेटर ऑन मेरे पास इतने सारे कलेक्शंस हो गए कि सामने वाला क्या बोलता है तो मैं उसके पहले आंसर दे देती थी। तो कभी कभी तो वो मुझसे आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ कीवर्ड पूछते थे और यदि मैं उत्तर भी बता देती थी तो वो वेल एंड गुड कह के मुझे ले लेते थे। तो काइंड ऑफ ऐसा था। जब मैं एक्सेंचर पे किया तो फिर हालांकि घूम फिर के 15 काउंटर ऑफर लेटर लेने के बाद भी मेरा डिसीजन था कि आईबीएम में ही जाना है, क्योंकि आईबीएम टॉप 10 में आती है यदि वुमेन्स को यदि जाना है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर आईबीएम। आईबीएम जो है मैंने सही डिसीजन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद गुडीज एंड ऑल वो तो मिलते ही है, हर कंपनी में मिलते हैं, बट आई एम सेटिस्फाइड विद आईबीएम। एंड आईबीएम ने एक और चीज मुझे यहाँ पे प्रोवाइड की है कि मुझे एज अ टेक पैनल का रोल भी कभी कभी देना होता है। तो सो वहां पे मैं मल्टीपल कैंडिडेट से मिलती हूँ, जहाँ पे मैं लाइक करती हूँ तो मैं उनके आंसर से अपना आंसर मैच करती हूँ, कहाँ मैं लाइक कर रही हूँ। तो ये सब चीजें मैं लर्न करती रहती हूँ, खुद को अपस्किल करती रहती हूँ। एंड इस टाइप से मतलब मैं खुद को अपस्किल करती रहती हूँ। एंड या लाइफ में वैसे भी लर्निंग तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज तो आईटी में सर्वाइव मुश्किल है। मुझे एक बात बताओ, लाइक हाउ रिएक्ट जेएस कम्स इनटू पिक्चर, मतलब कैसे तुम्हारा इसकी तरफ अट्रैक्शन आया? क्योंकि जाने को तो तुम एंगुलर भी जा सकते थे, फ्रंट एंड ही करना था ना, तो फिर तुमने yes. जेएस एज अ लाइब्रेरी क्यों चूज किया मतलब? ये तो मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो उसमें मतलब इतना ज्यादा कोडिंग ये नहीं आता दिमाग में किसी, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई भी नॉन आईटी वालों को तो नहीं आता है। तो मैं सोची जाना तो कोडिंग में, तो अब कैसे किया जाए। तो फिर मैंने हालांकि डॉटनेट पे किया है, थोड़ा बहुत बैकएंड टेक्नोलॉजीज पता थी। मैं सोची नहीं, मेरे लिए बैकएंड नहीं है, आई एम वेल एंड गुड इन फ्रंट एंड। क्योंकि मुझे ऐसा था कि यदि मैं कोई कोड लिख रही हूँ तो मुझे आउटपुट देखना मुझे मस्त लगता था कि हाँ मैंने कुछ किया है। सो इस टाइप की जो क्यूरियोसिटी होती है वो सिर्फ फ्रंट एंड वाले ज्यादा इजीली देख पाती, क्योंकि बैक एंड में इंटीग्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है, तो इट टेक सम टाइम। सो वो पेशेंस शायद मुझ में नहीं है, तो मैं सोची कि नहीं, मुझे फ्रंट एंड में करना है जहाँ पे मैं खुद को ज्यादा डेवलप कर सकती हूँ। सो बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो रिएक्ट जेएस पे भी मतलब स्विच किए हैं और अच्छा पैकेज किया, तो फिर उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुई कि यदि उन्हें पैकेज मिल सकता है तो आई कैन ट्राई। सो मैंने लर्न किया, देन परफॉर्म किया एंड आई विल गेट इट। ओके, एक चीज, कैन अ पर्सन बी, आई वुड से, कैन अ पर्सन गेट अ जॉब विद ओनली रिएक्ट जेएस? Yes, yes. A person can get a job with only React.js technical skill, because मैंने एक्सेंचर में डॉट नेट पे ही काम किया, लेकिन हालांकि मैंने फिर रिएक्ट पे भी काम किया, लेकिन जब मैं जॉब सर्च कर रही थी तो मैंने सिर्फ रिएक्ट जेएस पे ही किया था, क्योंकि मेरा मोटिव था बैक एंड टू फ्रंट एंड में मूव करने का। एंड इवन इन 90 days I got a close to 15 offer letter, so I can say that yes, with the help of React.js technology only we can get a job. मतलब आप कितना पढ़ते कितना थे, फिर सेल्फ स्टडी कितना करते थे? डेली का डेली करते थे या वीकली करते थे? नो मैं प्रेफर करती थी कि मैं डेली करूं, मतलब डेली के कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको तो मैं पिकअप करूं, क्योंकि जो इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे यदि मैं रिएक्ट की बात करूं तो क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, तो फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, जो मेजर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में, मैं उन सबको ज्यादा डीप डाइव पढ़ती थी। तो इस तरीके से मैं दिन में अप्रोक्स 7 to 8 टॉपिक्स तो हालांकि मुझे करना है ये सोचती थी, बाकी ऐसा हार्ड एंड फूल नहीं था कि मैं 7 घंटे 8 घंटे या 1-2 घंटे भी पढ़ूंगी। बस मुझे वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं, वो हो मतलब उस टॉपिक में है क्या, बस उतना ही जानना रहता था एंड दैट्स इट, उतना ही पढ़ती थी मैं। ओके, मतलब कुछ बता सकते हो कि लाइक आपने रिएक्ट जेएस जब सीख रहे थे तो कितने प्रोजेक्ट्स बनाए आपने टोटल, या फिर किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए? कुछ अगर आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, योर विश। ओके श्योर। सो मैं ये कहूंगी कि यदि स्विच करना है तो प्रोजेक्ट्स है तो वेल एंड गुड, इट विल एड ऑन योर प्रोफाइल। इफ इट इज नॉट देन इट इज ऑल्सो ओके। मार्केट में विदाउट प्रोजेक्ट भी जॉब मिलती है, बट इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट देन मैं कह सकती हूँ कि पैकेज में इंक्रीज होना ज्यादा चांसेस है। सो
मैं यदि रिकमेंड करूंगी, यदि आप रिएक्ट जेएस पे जा रहे हो तो रिएक्ट जेएस के ही प्रोजेक्ट बनाओ, यदि जावास्क्रिप्ट पे भी बना सकते हो, बट इफ यू मेक इन रिएक्ट जेएस तो ये एड ऑन स्किल होती है। सो इन रिएक्ट जेएस वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, लाइक अभी तो बहुत सारे लोग, जैसे हो गया नेटफ्लिक्स, हो गया यूट्यूब, हो गया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब तो हर कोई बनाता है। तो आई विल रिकमेंड कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाओ जो थोड़े हटके हो, जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी है, हर कोई उसी का क्लोन सेम टू सेम बना लेता है। तो आई करेक्ट। प्रेफर कि ई कॉमर्स बनाओ, लेकिन खुद के यूआई से बनाओ, मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का एक इमेज कहीं और होना चाहिए, कि उसके नीचे बटन कैसी होनी चाहिए, तो वो खुद की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उस टाइप का ई कॉमर्स बनाना ज्यादा बेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक कोविड-19 ट्रैकर, जो अभी हालांकि बहुत ज्यादा चला था, देन वेदर अपडेट है, एक्सपांस ट्रैकर है, एंड गूगल सर्च है। तो इस टाइप के मिनी प्रोजेक्ट्स वी कैन क्रिएट, एंड मेजर के लिए फिर एक इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या फिर ई कॉमर्स, ये सब अपन क्रिएट कर सकते हैं। और इफ यू लाइक देन आई कैन शेयर माई स्क्रीन। तो ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, जहाँ पे मैंने गिटहब पे अपने सारे सोर्स कोड कैप्ट करके रखा है। सपोज जब मैं इंटरव्यू देती थी तब जनरली टेक पैनल्स पूछते थे कि वो प्रोजेक्ट्स जो है उसमें आपने क्या कोड लिखा है, उस कोड में आपने क्लास बेस लिखा है, ओके, तो क्लास बेस में आपका जो कोड क्वालिटी होता है वो किस टाइप का है, तो वो देखना चाह रहे, तो दैट्स व्हाई आई पुट ऑल माय सोर्स कोड इनटू द गिटहब। एंड फिर ये रहता है कि सोर्स कोड तो जनरली जो टेक्निकल डीप डाइव पर्सन रहते हैं वो देखते हैं, लेकिन सम टाइम जो मैनेजर्स रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो कोड भी देखे। सो दे प्रिफर कि हाँ तुमने कुछ वर्क किया है तो यूआई पे वो दिखता कैसा है। सो फॉर दैट आई थिंक दैट आई शुड प्लेस ऑल दीज प्रोजेक्ट इनटू अ वन प्लेस जहाँ पे हर कोई एक्सेस कर रहा है। तो आज के टाइम पे तो हर कोई यूट्यूब तो हर कोई ही चलाता है, तो दैट्स व्हाई आई प्रिफर कि ठीक है यूट्यूब पे रखते हैं। और फिर मैंने यूट्यूब पे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने कैप्ट किया है। एंड आई कैन, ये मैंने रिएक्ट जेएस पे अप्रोक्स 13 to 14 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो फिर आई रिकमेंड कि एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 प्रोजेक्ट्स तो होने चाहिए। इफ यू हैव मोर देन 10 देन इट इज वेल एंड गुड। एंड सपोज यदि आपको प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहिए, यदि आपको कौन सा मतलब कौन किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, वो प्रोजेक्ट क्या है, यदि एडमिन डैशबोर्ड है तो एडमिन डैशबोर्ड में क्या दिखता है, जनरली कोई चार्ट है, बार ग्राफ है, तो इन सब का जो मैथमेटिकल एनालिसिस है तो वो एडमिन डैशबोर्ड में होता है। तो इस टाइप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जो मैंने क्रिएट किए, जो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट देन यू कैन गो टू माय गिटहब जहाँ पे सोर्स कोड भी है। बट आई विल सजेस्ट कि आप प्रोजेक्ट्स देखिए, खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जितनी डिफिकल्टी आएगी देन आपको खुद ही मतलब रिजॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो प्रोजेक्ट वाइज आइडिया यू कैन गो थ्रू माय सोर्स कोड एंड माय यूट्यूब चैनल, जहां से आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। बट आई सजेस्ट कि आप खुद से ट्राई करिए, देन इट विल बी फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑसम। तो गाइस ये तो फिर बहुत खतरनाक चीज है उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट नॉन सीएस या नॉन आईटी ब्रांच से हैं। और अगर आप सामने स्क्रीन पे भी अगर आपने देखा होगा तो देन शी हैज अ गिटहब प्रोफाइल वेयर शी हैज केप्ट हर इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल, राइट प्रिया? यस यस, एक्चुअली जब मैं बैकएंड से फ्रंट एंड में आई तो मुझे पता नहीं था यहाँ कि फ्रंट एंड में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं खुद से इंटरव्यू देती थी, खुद ही के कलेक्शंस बनाया। तो हालांकि ये ओल्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये 1 ईयर तक, ये 1 ईयर के 8 मंथ या 1 ईयर के पहले के क्वेश्चंस है, जो मैं अभी भी खुद से प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि कब कौन सा कहाँ से मौका जाए एंड वी डोंट नो। सो खुद को प्रिपेयर करते रहना ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, जो भी नए टॉपिक्स आते हैं, जो यदि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मे बी कि सामने वाला कोई ऐसी चीज बोल देता है जो मुझे नहीं पता, तो वो सब चीजें मैं अपने गिटहब पे कैप डाउन कर लेती हूँ, कि मे बी कि यदि कहीं चल के मुझे बेटर ऑफर आता है या बेटर अपॉर्चुनिटीज आती है सब, तो मे बी कि आई विल गेट अ चांस। सो क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में किसी का प्रिपरेशन नॉट पॉसिबल, सो अप स्किल एवरी डे इज मस्ट। तो ये तो बहुत खतरनाक बात कही आपने। ओके, और गाइस मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि जैसे प्रिया ने ये स्ट्रेटेजी यूज करी ना कि खुद इंटरव्यू दिए और क्वेश्चंस कलेक्ट किए टू गेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस,
इंस्टेड गोइंग ऑन यूट्यूब और गूगल टू फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये भी रिकमेंडेशन रहती है कि भाई जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस या उसके क्वेश्चंस इमीडिएटली आप उसके बाद लिखो अपने पास, क्योंकि वो प्रोबेबली शायद अभी नहीं तो शायद 6 महीने बाद काम आ जाएंगे, बट वो डेफिनेटली काम जरूर आएंगे। जैसे कि वो अभी भी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, अगर किसी का इंटरव्यू लेती है तो उस सिचुएशनल जो भी क्वेश्चन हो जाते हैं देन शी कीप हर रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आपके रिएक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रिया का लिंक्डइन, यूट्यूब एंड गिटहब प्रोफाइल का लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करेक्ट प्रिया? यस श्योर डेफिनेटली। ठीक है, बाकी प्रिया और कुछ कहना चाहते हो? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जर्नी और एक्सपीरियंस, शॉर्ट एंड क्रिस्प। अपन तुम्हारा बात जो तुम बताना चाहते हो, यार मैंने ये गलती कर दी थी, तुम यार ये चीज का ध्यान रखना, ऐसा कुछ? यस श्योर डेफिनेटली आई विल सजेस्ट माय फेलो कि जब भी आप पेपर डालते हो या रेजिग्नेशन डालते हो तो यू मस्ट हैव टू यूटिलाइज 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड, क्योंकि एक वही टाइम होता है कि जब अपन अप स्किल तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ज्यादा पैकेज उठा सकते हैं, क्योंकि rather than switching within a 2 year 3 years, so it's not a good for your profile. So I prefer कि ठीक है एक switch लो लेकिन अच्छा लो, लेकिन एक कंपनी में स्टक रहो, and apart from that it should and you should have a proper connection जो आपको गाइड करे. So I will prefer कि आप LinkedIn connections बनाएं, उसी टेक्नोलॉजी के बनाएं जिस टेक्नोलॉजी में आप हो, so that they will guide you. करेक्ट, ये बहुत अल्टीमेट बात कही कि आप ऐसे रैंडम कनेक्शंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो लिंक्डइन को प्रोफेशनली यूज करें फॉर योर टेक्नोलॉजीज, इसमें आप काम कर रहे हो। प्रिया फ्रंट एंड में है तो देन शी वाज लुकिंग फॉर रिएक्ट जेएस, तो उसने सोच रखा था कि मुझे रिएक्ट जेएस डेवलपर्स के साथ कनेक्शंस बनाने हैं इंस्टेड एंगुलर के साथ या किसी और चीज के साथ जिसका उसको फायदा ही नहीं मिलने वाला। यस इवन मैंने जब ये अपने सारे प्रोजेक्ट जो है लिंक्डइन पे शो किया, यूट्यूब पे शो किया, तो अभी मुझे विद इन अ 1 वीक मतलब डेली कोई ना कोई कंपनी मुझे मैसेज कर ही देती कि मैम आप आ सकते हो क्या, कैन वी हैव अ डिस्कशन फॉर शॉर्ट टाइम। सो बट आई एम हैप्पी इन आईपीएन, सो मैं हैप्पीली कह देती हूँ कि अभी तो लुक नहीं कर रही हूँ, बट इफ इन फ्यूचर आई विल गेट देन श्योरली आई विल लेट यू नो। बहुत अच्छा है। और गाइस यूट्यूब चैनल प्रिया ने बनाया था ताकि वो अपने फ्रंट एंड में काम करना चाहती है, तो फ्रंट एंड पे विजुअलाइजेशन आ जाता है, तो शी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड। और अगर किसी को दिखाना भी चाहते हो कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो गिटहब का प्रोफाइल तो है ही है जहाँ पे कोड है, यहाँ पे डेमो वर्जन भी है और बहुत सिंपल है रिकॉर्ड करना। आप जूम ओपन करो, रिकॉर्ड पे क्लिक करो, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी, आपने जो काम किया इमीडिएटली आप रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो। व्यूज की टेंशन मत लो, बट थिंक इट इन अ बॉर्डर वे, ठीक है। बहुत सही वीडियो एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा प्रिया तुम्हारा जान के, एंड आई विश यू ऑल। अगर मेरी साइड से कुछ हेल्प चाहिए होगी कभी भी तो लेट मी नो। तो आई ऑल्सो से विश यू ऑल द बेस्ट टू प्रिया एज वेल एज माई सब्सक्राइबर्स जो भी वीडियो यहाँ तक एटलीस्ट पहुंच चुके हैं देखकर। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय। बाय।